महान सैंडविच चोरी सब कुछ मंगलवार को शुरू हुआ, क्योंकि जैसा हर कोई जानता है, मंगलवार को कभी कुछ अच्छा नहीं होता। जेरी घर से काम कर रहा था, जिसका मतलब वास्तव में था फ्रिज में सब कुछ खाते हुए काम करने का नाटक करना। दोपहर के आसपास उसने अद्भुत सैंडविच बनाने का फैसला किया। तिगुना चीज, बेकन, एवोकाडो और ठीक 3 अचार। वह संख्या के बारे में अंधविश्वासी था। जैसे ही वह सामग्री को एक खाने के आर्किटेक्ट की तरह ढेर कर रहा था, उसका तोता कैप्टन बीकी काउंटर से देख रहा था, उसी तरह के न्याय के साथ जो केवल एक पक्षी ही दे सकता है। क्या कर रहे हो मोटू? लंच बना रहा हूँ बीकी। पहले से ही पछता रहा था कि तोते को बोलना सिखाया ही क्यों। बहुत ज्यादा चीज, तुम फट जाओगे। जेरी ने ताने को नजरअंदाज किया और अपनी कृति को सोफे पर ले गया। उसने प्लेट को बस 1 सेकंड के लिए नीचे रखा, 1 सेकंड ड्रिंक लेने के लिए। जब वह मुड़ा, सैंडविच गायब था, बीकी भी गायब था और दूसरे कमरे से दबी हुई चीखें और उत्साही चबाने की आवाज आ रही थी। जेरी उसके पीछे दौड़ा। बीकी, छोड़ दो, वो मेरा है। लेकिन बीकी ने पहले ही किताबों की अलमारी की ऊपरी शेल्फ पर शरण ले ली थी। सैंडविच उसके पंजों में चोरी का खजाना की तरह जकड़ा हुआ। वापस दे दो। जेरी कुर्सी पर चढ़ा, उसे पहुंचने की कोशिश करते हुए। तुम्हें क्या चाहिए? आजादी और कुकीज। ठीक है, तुम्हें कुकीज हमेशा के लिए मिल सकती है, बस सैंडविच मुझे दे दो। लेकिन बातचीत आगे बढ़ने से पहले कुर्सी डगमगा गई। जेरी ने हाथ पैर चलाए, कुर्सी उल्टी, वह गिरा, लैंप, कॉफी टेबल और अपनी इज्जत को गिराते हुए। बीकी ने विजयी चीख भरी, सैंडविच का आधा हिस्सा जेरी के चेहरे पर गिरा दिया और कमरे में विजय के चक्कर लगाते हुए चिल्लाया, जेरी हारा, जेरी हारा। जब तक जेरी आखिरकार उठा, बीकी किचन में पहुंच चुका था, रोटी को कला में फाड़ते हुए और एवोकाडो को काउंटर पर पोथते हुए। जब जेरी की पत्नी 1 घंटे बाद घर लौटी तो उसे जेरी चुपचाप झाड़ू लगाते हुए मिला, जबकि तोता मिशन इम्पॉसिबल थीम गुनगुना रहा था। मैं एक पक्षी से सैंडविच की जंग हार गया और पक्षी जीत गया।